हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का गोल्डन रेस करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आइए आज के अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। अभी तक के वीडियोस में हम लोग सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ना सीख रहे थे। टॉपिक हमारा क्या है? सिंथेसिस। और उसके अंतर्गत हम लोग दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़ करके एक साधारण वाक्य बनाना सीख रहे थे। और आज का ये वीडियो हमारा इस सेशन में मतलब इस टॉपिक के लिए लास्ट है, मतलब सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस का ये लास्ट टॉपिक है। तो अभी तक हम लोगों ने लगभग 4 से 5 तरीके सीखे हैं। एक बार हमको बताते हैं। नंबर 1 बाय यूजिंग पार्टिसिपल, नंबर 2 बाय यूजिंग इन्फिनेटिव, नंबर 3 बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नंबर 4 बाय यूजिंग जीरंड और नाउन विद प्रीपोजिशन। और इसके बाद में सीखा था बाय यूजिंग केस इन एपोजिशन। ठीक, केस इन एपोजिशन। और आज सीखेंगे हम लोग टू कंबाइन टू और more simple sentences, to combine 2 or more simple sentences into a simple sentence by using adverb और एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते हैं ये है क्या भाई। इसमें करें टू कंबाइन 2 और मोर सिंपल सेंटेंसेस, 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़ना है एक साधारण वाक्य में। किसका प्रयोग करके? एडवर्ब का या फिर एडवर्बियल फ्रेज का। तो पहले पर यहाँ पर हम लोग 2 टर्म से समझ लेते हैं। एक है एडवर्ब और एक है एडवर्बियल फ्रेज। एक है एडवर्बियल फ्रेज। अब भाई ये 2 टर्म्स क्या हैं? देखिए, एडवर्ब की परिभाषा हमको पता होनी चाहिए ना। एडवर्ब इज द वर्ड विच मॉडिफाइज अ वर्ब और एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। मतलब एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो किसी एडजेक्टिव को अथवा वर्ब को अथवा किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, प्रभावित करता है, उसकी विशेषता को और बढ़ाता है। ठीक है, तो अब हम लोगों को करना क्या है भाई, 2 साधारण से वाक्य दिए होंगे आपके पास। ठीक है, दोनों का अर्थ निकालेंगे और दोनों के अर्थ को निकालने के बाद में हम ये देखेंगे कि क्या एक वाक्य में जिस वर्ब का जिक्र हुआ है, क्या दूसरे वाक्य में उसी वर्ब को मॉडिफाई किया गया है, मतलब उसी वर्ब के बारे में कुछ और जोड़ा या घटाया गया है, कुछ और विशेषता उसमें बताई गई है। उस कंडीशन में हम लोग इस चीज़ का यूज करते हैं बाय यूजिंग एडवर्ब या फिर एडवर्बियल फ्रेज। इसको तो बता दिया एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है। देखिए, एडवर्ब एक शब्द होता है और एडवर्बियल फ्रेज में कम से कम 2 शब्द आ जाएंगे। और क्या फ्रेज का मतलब क्या होता है? फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश, मतलब वाक्य का अंश। तो इसमें 2 से तो ज़्यादा ही शब्द होंगे। ठीक, मतलब एक एडवर्ब हो सकता है या फिर उसमें 2 या फिर 2 से अधिक शब्द एक साथ में आ सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखते हैं हम लोग। यूज कहाँ पर करेंगे इसका? जब 2 वाक्यों में से एक वाक्य की वर्ब की विशेषता दूसरे वाक्य में बताई गई हो, तब उस वर्ब के पास उसकी विशेषता को एडवर्ब के रूप में परिवर्तित करके लिख देते हैं। सिंपल सा हम लोगों को समझना है। 2 वाक्य दिए होंगे, पहले वाक्य में वर्ब होगी और उसी वर्ब को अगले वाक्य में मॉडिफाई किया जाएगा, मतलब उसके बारे में कोई ना कोई विशेषता बताई जाएगी। तो क्या करना है हमको, दूसरे वाले वाक्य में जो विशेषता बताई गई है उसको एडवर्ब में चेंज कर लेना है।
ठीक है, एडवर्ब की डेफिनेशन बता चुके हैं। एडवर्ब क्या कौन से शब्द होते हैं जो एक वर्ब अथवा एडजेक्टिव अथवा किसी अन्य एडवर्ब की विशेषता को बताते हैं। अब एडवर्ब पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। एडवर्ब हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एडवर्ब 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिंपल एडवर्ब, नंबर 2 इंट्रोगेटिव एडवर्ब और नंबर 3 रिलेटिव एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब कौन से होते हैं? जैसे इसमें हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट, ये सारे। और इंट्रोगेटिव में क्या होता है? जैसे वाट है, मतलब जब किसी क्रिया की विशेषता बताई जाए, वाट है वह शब्द जो होते हैं अगर ये वर्ब की विशेषता को बताने का कार्य करें तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाता है। और रिलेटिव एडवर्ब कब होता है? जब यही इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ठीक है, जब कोई इंट्रोगेटिव एडवर्ब किन्हीं दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम कर दे तब उसको बोलते हैं रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, ये एडवर्ब होता है। अच्छा, सामान्यतः हम लोग क्या करते हैं, एल वाई जोड़ देते हैं तो उसको एडवर्ब मान लिया जाता है, एक पहचान के रूप में बता दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए पहला वाक्य है इसमें आपका ही आंसर्ड माई क्वेश्चन, ही आंसर्ड माई क्वेश्चन। अब इसी में दूसरा वाक्य है हिज आंसर वाज रूड। ठीक, अब देखिए, अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, हम लोग पढ़ रहे हैं टू कंबाइन 2 और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ सिंपल सेंटेंस। हर वीडियो में इसका जिक्र करता हूँ। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? सिंपल सेंटेंस ऐसा वाक्य होता है जिसमें कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज होनी चाहिए और एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। और यहाँ पर फाइनाइट वर्ब 2 हो गई, ये देखिए ही आंसर्ड, यहाँ पर ये चीज़ हो गई, और दूसरे वाले में भी फाइनाइट वर्ब हमारे, तो मतलब दोनों में से बस रखनी हमको एक ही फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या होता है? ऐसी वर्ब जो वाक्य के कर्ता अथवा टेंस के अनुसार बदल जाए, तो यहाँ पर ये फाइनाइट वर्ब हो जाएगी हमारी। ठीक, तो क्या करना है, एक बना देनी है भाई। तो देखिए ही आंसर्ड माई क्वेश्चन, उसने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, उसने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। इस वाक्य में वर्ब क्या है? इसमें आंसर्ड वर्ब है। क्या है? आंसर्ड वर्ब है। अब देखना अगले वाक्य में हिज आंसर वाज रूड, और उसका उत्तर कैसा था? असभ्य था। असभ्य था, तो मतलब यहाँ पर असभ्य जो है वो इस वर्ब की विशेषता को बता रही है ना, ये कैसा था, अच्छा था या बुरा था, तो इसकी विशेषता यहाँ पर अगले वाक्य में जिक्र किया गया है। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग एडवर्ब में बदल करके और इस वाले वाक्य में वर्ब के साथ में लिख देंगे, तो हमारा वाक्य कंबाइन हो जाएगा। देखते हैं कंबाइन बन करके क्या आता है भाई। देखिए ही आंसर ANS, he answered my question, उसने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। अब इस वाले वाक्य से क्या करना है, इसको विशेषता जो भी है उसको एडवर्ब बना देना है, रूडली। ठीक, उसने असभ्यतापूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब हम 2-4 वाक्य किताब से ले लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ा सा देखते हैं। 2-4 वाक्य देखते हैं एडवर्ब वाले। पहला वाक्य लिख रहे हैं आपकी किताब से, द रोज हैज थॉर्न्स, और इसी में है दिस इज सर्टेन। देखते हैं, द रोज हैज़ थॉर्न्स, गुलाब में कांटे होते हैं। ठीक, और इसमें देखो होना, कांटे होने की विशेषता क्या है, ये दिस इज सर्टेन, ये बिल्कुल निश्चित है, मतलब कांटे होना कैसा है, निश्चित है। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, वर्ब क्या था, होना, कांटे होना, और कैसा है वो, निश्चित है। तो इसमें जो विशेषता बताई गई क्या, सर्टेन मान निश्चित है, इसी को हम लोग एडवर्ब में बदल करके लिख देंगे। हाँ, एक चीज़ और आपको बता दें, द रोजेस थॉट्स दिस इज सर्टेन, जब कभी टू बी वर्ब आया करे ऐसे इस कंडीशन में, लगभग 90% केसेस में ऐसा होता है, तो एल वाई वाला जो एडवर्ब होता है स्टार्टिंग में लगा लेते हैं। ठीक, वैसे ज़्यादातर लास्ट में लगता है। तो क्या बनेगा, ये सर्टेनली उधर का हो गया, ये हमने सर्टेन को एल वाई लगा करके एडवर्ब में बदल दिया और स्टार्टिंग का फाइनाइट वर्ब बना रहने देंगे। सर्टेनली द रोज हैज थॉर्न्स, हिंदी निकालिए, निश्चित रूप से गुलाब में कांटे होते हैं। ठीक, ऊपर क्या कह रहा था, द रोज हैज थॉर्न्स, गुलाब में कांटे हैं, यह बात बिल्कुल निश्चित, तो जुड़ गया। इस तरीके से एक और एग्जाम देखते हैं वाक्य हम लोग। ही वॉज एट फॉल्ट,
ही वॉज एट फॉल्ट। अगला क्या है, देयर इज नो डाउट इन इट। ठीक, हिंदी देखेंगे। ही वॉज एट फॉल्ट, वह, फॉल्ट मैंने क्या होता है, गलती पर, उसने वो गलती पर था, गलती करने वाला था। देयर इज नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं था। ठीक, तो यहाँ पर देखो गलती करने की विशेषता क्या है, निसंदेह, है ना। गलती होने की विशेषता क्या है यहाँ पर, निसंदेह की गलती होगी ही, है ना। तो इस वाले वाक्य में जो अनडाउट लिखा, नो डाउट लिखा हुआ है, इसको क्या करेंगे, एडवर्ब में बदल देंगे। और नो डाउट का एडवर्ब क्या होता है, अनडाउटली। और वही विशेषता यहाँ पर मिलेगा कि टू बी वर्ब वाली। ठीक है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल के सेंटेंस एक्सरसाइज का। द रिवर वाज फ्लोइंग। दूसरा वाक्य है इसी में, इट्स फ्लो वाज स्लो। इट्स फ्लो वाज स्लो। हिंदी निकालो, द रिवर वाज फ्लोइंग, नदी फ्लोइंग मैंने बह रही थी। इट्स फ्लो वाज स्लो, इसका जो बहाव, फ्लो मैंने बहाव, वाज मैंने था, स्लो मैंने धीमा। तो इसमें देखिए वर्ब क्या है, क्रिया क्या है हमारी, फ्लोइंग, बह रही थी। और कैसे बह रही थी, वो धीमे धीमे बह रही थी। तो इस वर्ब की विशेषता अगले वाक्य में बता दी गई है। ठीक है, इसमें जिस शब्द से विशेषता बताई जा रही है उसी शब्द को एडवर्ब में बदल लेंगे। क्या है, ये स्लो है, स्लो को एडवर्ब में बदलेंगे, स्लोली हो जाएगा। देखो द रिवर वाज फ्लोइंग स्लोली, बन गया। ठीक है, एक और कोई देख लेते हैं वाक्य। I met my friend in the train. एक वाक्य हो गया, I met my friend in the train। और दूसरा कहाँ है इसमें, The meeting was unexpected। ठीक, द मीटिंग वॉज अनएक्सपेक्टेड। देखो क्या है, आई मेट माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र से ट्रेन में मिला। द मीटिंग वॉज अनएक्सपेक्टेड, मीटिंग कैसी थी, अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्ट माने क्या होता है, उम्मीद करना, और अनएक्सपेक्टेड माने जिसकी उम्मीद ही ना हो, अप्रत्याशित, है ना, अप्रत्याशित रूप से, मतलब जिसकी कल्पना न की गई हो। तो इसमें देखना मित्र से मिला है, इसमें वर्ब क्या है, मेट है। और इस मिलने की विशेषता कैसी थी, अप्रत्याशित थी। मतलब कोई पहले से प्रोग्राम फिक्स नहीं था कि नहीं मिलेंगे ही, जाकर के अचानक से मिल गया। ठीक, तो इसकी मेट की विशेषता अनएक्सपेक्टेड है। तो इस शब्द को क्या करेंगे हम लोग, एडवर्ब में बदल देंगे, अनएक्सपेक्टेडली। तो अनएक्सपेक्टेडली चाहे पहले लगा लो चाहे बाद में लगा लो, दोनों सही है। ठीक, ये हो गए हमारे वाक्य किसके लिए, टू कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, नियम हमने सीख लिए। क्या बताया गया, दो आपके पास साधारण वाक्य दिए गए होंगे, एक वाक्य में जिस क्रिया का वर्णन किया है, जो क्रिया हो रही है, अगले वाक्य में उसी क्रिया को मॉडिफाई किया जाएगा, कोई विशेषता उसकी बताई जाएगी। तो क्या करना होता है, जिस शब्द से विशेषता बताई जा रही है उस शब्द को हम लोग एडवर्ब में बदल लेते हैं और वाक्य में क्रिया के साथ में लिख देते हैं। तो ये कहलाता है हमारा बाय यूजिंग एडवर्ब या फिर एडवर्बियल फ्रेज। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी क्रम में, सिंथेसिस के क्रम में ही अगला जो तरीका होता है साधारण वाक्यों को जोड़ने का, वो आ जाता है आपका टू कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग एडवर्ब की जगह पर अब आएगा एडजेक्टिव, बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव
और अ कंजक्शन। ठीक है, मतलब एक एडजेक्टिव के प्रयोग के द्वारा या फिर एक कंजक्शन के प्रयोग के द्वारा। अब देखिए, सबसे पहले तो हम लोग एडजेक्टिव जानेंगे और फिर उसके बाद में कंजक्शन जानेंगे। ठीक, तो परिभाषाएं तो हमको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें। एडजेक्टिव क्या होता है? किसी नाउन या फिर किसी प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं। द वर्ड विच मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। अच्छा, कंजक्शन क्या होते हैं? कंजक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो किन्हीं दो शब्दों को जोड़ते हैं या फिर साधारणतः दो वाक्यांशों को जोड़ते हैं, एडजेक्टिव कंजक्शन कहलाते हैं हमारे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग एडजेक्टिव के द्वारा और उसके बाद देखेंगे कंजक्शन के द्वारा। चलिए एडजेक्टिव के द्वारा देखते हैं पहले। बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव। अब देखिए, जैसा कि हेडिंग पड़ी हुई है, किसका प्रयोग करके? एडजेक्टिव का प्रयोग करके। और एडजेक्टिव की परिभाषा हमको पता है, क्या करता है एडजेक्टिव? किसी नाउन या फिर किसी प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। तो सीधी सी बात है, इसी से संबंधित कुछ रूल होगा तो पहले बता देते हैं, फिर लिखवा देते हैं आपको। देखिए, जब दो साधारण वाक्यों में पहले वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन का जिक्र किया गया हो, ठीक है, पहले वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन का जिक्र किया गया है और नेक्स्ट सेंटेंस में अगले वाक्य में उसी नाउन या प्रोनाउन की कुछ विशेषता बताई गई होगी, कोई ना कोई विशेषता बताई गई होगी, तो क्या करते हैं, जोड़ते समय उस विशेषता को, है ना, बताई गई विशेषता को अगर हम नाउन के साथ लिख दें और वाक्य का अर्थ पूर्ण हो जाए, तब हम लोग उसको आसानी से जोड़ देते हैं ऐसे। बस यही नियम लिखना है। देखिए, यदि पहले वाक्य में आए हुए किसी नाउन या प्रोनाउन की कोई विशेषता अगले वाक्य में बताई गई हो, ठीक है, और यदि उस विशेषता को नाउन या प्रोनाउन से पहले लिखने पर वाक्य का अर्थ पूर्ण हो रहा हो तो इन वाक्यों को जोड़ देते हैं। ठीक, एग्जाम्पल, मान लीजिए इसमें पहला वाक्य है आई सा अ मैन, ठीक है, आई सा अ मैन। द मैन वॉज ब्लाइंड। देखिए, पहला वाक्य क्या है, आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी देखा। ठीक, इसमें नाम क्या है, ये मैन है। और अगले वाक्य में देखना, द मैन, यही वाला जो आदमी है वो कैसा है, ब्लाइंड है, अंधा है। तो वही नियम फॉलो हो गया। यदि पहले वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन का जिक्र है, नाउन का जिक्र हुआ है, और अगले वाक्य में उसी नाउन की कोई विशेषता बता दी गई है ना, और इस विशेषता को अगर हम नाउन के साथ में लिख दें और वाक्य का अर्थ पूर्ण हो जाए तो आपको जोड़ देंगे एडजेक्टिव के द्वारा। देखते हैं कैसे, क्योंकि एडजेक्टिव कहाँ पे लिखा जाता है, हमेशा नाउन के साथ ही लिखा जाता है। ठीक, तो आई सा अ मैन कैसा है, ये ब्लाइंड है, आई सा अ ब्लाइंड मैन। क्लियर। चलिए, अच्छा, इसी में जो एडजेक्टिव वाले में ही एक और पॉइंट होता है, पहले वाक्य में यदि पहले वाक्य में आए हुए नाउन
के संबंध में कोई इंफॉर्मेशन, संबंध में कोई इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी प्राप्त हो रही हो तब यदि पहले वाक्य में आए हुए नाउन के संबंध में दूसरे वाक्य में, यहाँ पे छूट गया है, दूसरे वाक्य में कोई जानकारी प्राप्त हो रही हो तब दूसरे वाक्य की वर्ब का लोप कर दिया जाता है। मतलब उस जानकारी को लिख लेंगे और बाकी वर्ब वगैरह सब हटा देंगे। एग्जाम्पल देखो, आई सा अ टैंक, ठीक, मैंने टैंक देखा, द टैंक वाज नियर द स्कूल, ठीक, मतलब उसने टैंक देखा और टैंक कहाँ था, स्कूल के निकट था। अब देखना इस टैंक के बारे में कोई जानकारी हमको दी जा रही है ना, क्या जानकारी दी गई कि टैंक जो है स्कूल के निकट है, तो इसमें से हमको केवल वो जानकारी उठा लेनी है और बाकी सब वर्ब वगैरह हटा देंगे। देखिए कंबाइंड क्या बनता है इसका, क्या बनेगा, आई सा अ टैंक, ठीक, कहाँ पे, नियर द स्कूल, ठीक। कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में आइए, ठीक है, पूछ सकते हैं उसमें। तो अब देखिए यहाँ पर हमने एक स्टेप कौन सा पढ़ लिया, एडजेक्टिव वाला, मतलब अगर दो वाक्यों में से पहले वाक्य में आए हुए नाउन के विषय में कोई जानकारी नेक्स्ट सेंटेंस में मिल रही है, जानकारी का मतलब यहाँ पर विशेषता है, कोई विशेषता मिल रही है तो उस विशेषता को उस नाउन के पहले लिख देंगे, ठीक। अगर कोई जानकारी मिल रही है तो उसके बाद लिख देंगे, बस। ये एडजेक्टिवल फ्रेज भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, इस वाले नियम में जो बताया गया है इसको एडजेक्टिवल फ्रेज भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कई शब्द थे, ठीक। अब सीखेंगे क्या, बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव की जगह पर क्या आ जाएगा, कंजंक्शन, एन नहीं, ए कंजंक्शन, ठीक है। कंजंक्शन की परिभाषा बता चुके हैं, क्या होता है कंजंक्शन, ऐसा शब्द जो किन्हीं दो वाक्यांशों को जोड़े या फिर दो शब्दों को जोड़े। चलिए अब नियम क्या रहता है, अच्छा नियम पहले समझ लीजिए, ठीक, समझ लीजिए भाई। देखिए दो वाक्य दिए होंगे साधारण, ठीक, पहले वाक्य में कोई कर्ता होगा, कोई काम कर रहा होगा, ठीक, दूसरा वाक्य होगा उसमें भी करता है एक और कोई काम हो रहा है। कंडीशन क्या है हमारी, दोनों वाक्यों के कर्ता अलग अलग हों, हमें कोई मतलब नहीं, ठीक, पहले वाक्य का कर्ता डिफरेंट हो, दूसरे वाक्य का कर्ता भी डिफरेंट हो, अलग अलग हो जाए, लेकिन जो कार्य हो रहा है वो सेम होना चाहिए। मतलब पहले वाक्य में किए जाने वाला कार्य तथा दूसरे वाक्य में किए जाने वाला कार्य दोनों आपस में सेम हो, बिल्कुल एक जैसा हो, ठीक। पहले वाक्य का कर्ता जो काम कर रहा है दूसरे वाक्य का कर्ता भी वही काम करे, तब क्या करते हैं, दोनों जो सब्जेक्ट होते हैं उनको आपस में हम लोग एंड कंजंक्शन के द्वारा जोड़ देते हैं, बस बन जाता है वाक्य हमारा। देखिए जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट भिन्न हों लेकिन कार्य समान हो रहा हो दोनों के द्वारा, ठीक है, हो रहा हो, तो दोनों सब्जेक्ट को ऐसे लगा लो भाई, दोनों सब्जेक्ट्स को, ठीक, एंड से, किससे, एंड से जोड़ देते हैं तथा होने वाले कार्य को एक बार लिख दिया जाता है, एक बार लिख दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी एक बात गौर करने वाली है, देखिए हमने यहाँ पर दो कर्ता बताए हैं तब तो एंड लगा दिए भाई, ठीक। चलिए पहले एग्जाम्पल लेते तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा।
एग्जाम्पल, पहला वाक्य मान लीजिए है आई पास्ड, PASSED, पास्ड द एग्जामिनेशन। ठीक, आई पास्ड द एग्जामिनेशन, मैंने परीक्षा पास कर ली। ठीक, दूसरा वाक्य है, इसी में लिखते हैं आगे, माई सिस्टर आल्सो पास्ड, माई सिस्टर आल्सो, राइटिंग भाई, आल्सो पास्ड द एग्जामिनेशन। ठीक है, दो करता है, आई है और माई सिस्टर है। अब देखिए इनके लिए एक रूल होता है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। अगर वाक्यों में आने वाले सब्जेक्ट प्रोनाउन है, कैसे बात, प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, और उनमें से एक वचनकर्ता का नहीं है, मतलब एक वचनकर्ता का नहीं है, तब हमारा क्रम क्या रहेगा, तब हमारा क्रम रहेगा, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, एक वचन के लिए रहेगा हमारा 1 2 3, ठीक, और बहुवचन के लिए रहेगा 2 3 1। ठीक, जनरली कंडीशंस इसकी भी होती हैं, जब प्रोनाउन पढ़ेंगे तब डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। ठीक, तब तक केवल इसको बनाने के लिए यहाँ पर लिख दिएगा, जनरली यही रूल लगते हैं। बनाओ भाई, यहाँ पर देखो आई और माई सिस्टर, ये तो एक वचन का है ना, वहाँ पर माई सिस्टर कैसा है, एक वचन में है, तो एक वचन के लिए नेम क्या है 1 2 3, तो 1 2 3 क्या मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो पहले फर्स्ट पर्सन का कौन है, इसमें है कोई, आई, और माई सिस्टर, एक मिनट जरा रुकिए, उल्टा लिख गए भाई, यहाँ पर 1 2 3 ऊपर नहीं, 2 3 1, यहाँ पर 1 2 3, अब सही है। ठीक, अब देखो 2 3 1, सेकेंड पर्सन का मतलब यू कहीं पर है क्या, नहीं है ना। थर्ड पर्सन का मतलब ये माई सिस्टर हो गया, है ना, ही सी इट जैसे समझे सब थर्ड पर्सन का, तो माई सिस्टर लिख लिया पहले, यहाँ पे लिख दे रहे हैं माई सिस्टर। ठीक, और फिर ये एंड लगा दिया कंजक्शन और लिख दिया आई, देखो ये हो गया हमारा थर्ड पर्सन ये, और फिर आई फर्स्ट पर्सन का। ठीक, रूल फॉलो हो गया, है ना, माई सिस्टर एंड आई। अब क्या है आगे, काम को एक बार, यहाँ पर भी पास्ड द एग्जामिनेशन और यहाँ पर भी पास्ड द एग्जामिनेशन, तो एक बार लिख दो माई सिस्टर एंड आई पास्ड द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं करना, ये लिख लेना है आराम से। ठीक, इस तरीके से हम लोग वाक्यों को बना लेंगे। चलिए अब इसके एक दो वाक्य देखते हैं एक्सरसाइज से हम लोग, कंजक्शन वाले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे लिख लेना। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज देखते हैं हम लोग, कंजक्शन वाले एक दो वाक्य। अभी हम लोगों ने एडजेक्टिव वाली तो एक्सरसाइज बनाई ही नहीं थी, चलिए पहले एडजेक्टिव का देख लेते हैं। पहला वाक्य एडजेक्टिव का लिख रहे हैं, द प्रिंसिपल, हाँ, द प्रिंसिपल फाइंड ए बॉय। एक वाक्य हो गया द प्रिंसिपल फाइंड अ बॉय। इसी में दूसरा कौन सा है, द बॉय वाज नॉटी, द बॉय वाज नॉटी। ठीक, द बॉय वाज नॉटी। अब देखो क्या है इसमें, पहले वाक्य में नाउन आया होगा, ये प्रिंसिपल भी नाउन है, बॉय भी नाउन है। अगले वाक्य में किस नाउन के बारे में जिक्र हुआ है, इस वाले नाउन के बारे में जिक्र हुआ है ना, क्या इस नाउन की विशेषता बताएगी नॉटी, तो इसको उठाएंगे और इस नाउन के पहले लिख देंगे, बस बन गया एडजेक्टिव। द प्रिंसिपल फाइंड अ, कैसा लड़का है ये, नॉटी लड़का है, शरारती। ठीक, एडजेक्टिव से हो गया। अगला लिखेंगे, अब पहचानना आप लोग एडजेक्टिव है या कंजक्शन है। He read a book,
दूसरा वाक्य है इसमें, कहाँ गया, ही रीड अ बुक, द बुक वाज ओल्ड। ठीक, पहचानिए। एडजेक्टिव लगेगा या कंजक्शन लगेगा। देखो, ही रीड अ बुक, उसने एक किताब पढ़ी। द बुक वाज ओल्ड, किताब कैसी थी, पुरानी थी, बूढ़ी नहीं, यहाँ पर क्या पुरानी थी। हाँ, ओल्ड माने बूढ़ा होता है, लेकिन यहाँ पर पुराना सेंस है यहाँ पर। ठीक, तो देखिए यहाँ पर नाउन कौन सा है, ये बुक है। ठीक, ही प्रोनाउन हो गया। अगले वाक्य में जिक्र किसका हुआ, बुक का। ठीक है, बुक का जिक्र हुआ तो कहा गया कि पहले वाक्य में आए हुए नाउन की विशेषता अगर अगले वाक्य में बताई जाए तो एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, तो इसकी विशेषता है तो बताएगी पुरानी किताब। ओल्ड को उठा, बुक से पहले लगा दो, मतलब कौन सा नियम लगा, एडजेक्टिव वाला। ही रीड, अब देखो ये ए लिखा है ना, और हम लोग खासियत क्या ला रहे हैं, ओल्ड, और ओल्ड का जब प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो क्या निकल रहा है, हिंदी वर्णमाला का ओ, है ना, हिंदी वर्णमाला का ओ। तो फिर आर्टिकल में से क्या लगेगा, ए और एन में से एन लगेगा। जब कभी किसी शब्द का प्रोनाउंसिएशन, किसी नाउन का प्रोनाउंसिएशन, उसका किसी भी शब्द का हम मान लीजिए प्रोनाउंसिएशन अगर हिंदी वर्णमाला के आ से आहा तक स्वर से हो रहा है, तब हम लोग क्या लगाएंगे, आर्टिकल एन लगाएंगे। अगर व्यंजन निकल रहा है तो ए लगा देंगे, सिंपल सा रूल है। ही रीड एन ओल्ड बुक। ठीक है, अच्छा इस टेंस को पहचान सकते हो, टेंस कौन सा है, ये सहायक क्रिया तो कोई है नहीं, है ना। जब सहायक क्रिया कोई ना हो तब अंग्रेजी में बस दो ही टेंस हो सकते हैं, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव या फिर पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। अब कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट का है या फिर पास्ट का है, फॉर्म से पहचानेंगे। अगर फर्स्ट फॉर्म लगी है तब प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, और सेकंड फॉर्म लगी है तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। लेकिन कई वर्ब्स ऐसी तीनों फॉर्म एक ही जैसी रहती है, जैसे यही वाली आ गई रीड, रीड के फर्स्ट सेकंड थर्ड रीड ही रहती है। अब कैसे पहचानोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है या फिर पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, भाई सहायक क्रिया नहीं है। ठीक है, वर्ब भी यहाँ पर है तो तीनों फॉर्म एक ही जैसी होती है, कन्फ्यूजन है। ठीक, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही, कैसा है, सिंगुलर है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये होता वाक्य तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लग जाता, ऐसा नहीं है तो कौन सा हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का हो गया। आई रीड एन ओल्ड बुक, मैंने एक पुरानी किताब पढ़ी। ठीक है, चलिए एक वाक्य और लिखते हैं, फिर पहचानेंगे आप लोग ये किससे बनेगा भाई। मुकेश सा द ताज, मुकेश सा द ताज। और नेक्स्ट सेंटेंस इसमें है ही सा द रेड फोर्ट आल्सो, ही सा द रेड फोर्ट आल्सो। हिंदी बताइए, अनुवाद निकालिए भाई। मुकेश ने ताजमहल देखा, ही सा द रेड फोर्ट आल्सो, उसने लाल किला, रेड फोर्ट में लाल किला भी देखा, आल्सो लगा हुआ ना, भी देखा। अब देखिए कर्ता कौन है, मुकेश। ठीक, यहाँ पर कर्ता कौन है, मुकेश है, तो एक ही जैसे कर्ता होगा, यहाँ पर तो एक ही जैसे कर्ता होगा ना। अब ऑब्जेक्ट देखेंगे, यहाँ पर क्या मुकेश ने देखा, ताजमहल देखा, यहाँ पर मुकेश ने क्या देखा, रेड फोर्ट देखा। ठीक है, तो कर्ता एक जैसा हो गया लेकिन कर्म अलग अलग है, तब दोनों कर्म को कंजक्शन से जोड़ देंगे। अगर हमारे कर्ता अलग अलग होते और काम एक जैसा होता तो कर्ता को एंड से जोड़ देते, सिंपल सी बात है। ठीक, दोनों में से एक, मतलब चाहे कर्ता एक जैसे हो और चाहे कर्म एक जैसे हो, दोनों में से एक चीज़ एक जैसी होनी चाहिए और दूसरी चीज़ अलग अलग होनी चाहिए। ठीक, यहाँ पर क्या है, मुकेश सा, मुकेश ने देखा, क्या क्या देखा, द ताज, और एंड लगा दीजिए बस, एंड द रेड फोर्ट। मुकेश ने ताजमहल देखा और रेड फोर्ट देखा। ठीक, कंजक्शन से बन गया। इस प्रकार से हमारी सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो जाएंगी। और आज हम लोगों ने सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, सारी एक्सरसाइजेस आपको बनानी है, कोई भी समस्या आती है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, पढ़ेंगे उसको, पूरा आपका सॉल्यूशन दिया जाएगा उसका। ठीक है, मेहनत आप पर निर्भर करती है कितना कर पाते हैं। तो आज हमारा टॉपिक यहीं तक है, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे टू कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस। ठीक, सिंपल सेंटेंस आज फिनिश। अब पहले कंपाउंड सेंटेंस के बारे में जानेंगे, परिभाषा उसकी। ठीक है, और फिर उसमें कौन से कंजक्शंस लगते हैं, ये सारी बातें फिर उनको सीखना, जो भी तरीके हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।